इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो मोहित। हाँ जी मोहित, जग्गी ने मेरे को तेरा नंबर दिया था। जग्गी ने, मैं यार ये ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अभी मेरा इंटरव्यू हुआ है, फर्स्ट राउंड हुआ है, मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने तेरा रेफरेंस दे दिया ये कह के कि पिछली कंपनी में तू मेरे साथ था। ठीक है अरे भाई मेरी बात सुनिए, इस वक्त ना इसकी बात मत कर यार। तेरे को एचआर वाले फोन करेंगे, सारी मैंने बता दी है, और हमने ऐसे ऐसे साथ में बिजनेस किया, सेल्स किया। ठीक है, तो तू मेरी हेल्प कर दियो भाई। ठीक है, तू उनको बता दियो सारी चीजें। अरे भाई बट कितने बजे कौन करेगा? अभी एचआर वाले एक ही करेंगे, अभी करेंगे। मैं रख रहा हूँ, एचआर वाले आ गए। हेलो, Is that Mr. Mohit? यस स्पीकिंग। सर ये वही मोहित हैं जो मेरे साथ आपने फर्स्ट राउंड में पूछा था। वी वर टुगेदर इन द सेल्स। या Mr. Mohit, you and Mr. Aniket were together, right? या कितना टाइम काम किया आप लोगों ने साथ में? सर नो आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट 2-3 years. 2-3 years. Yes. But Mr. Aniket was telling me कि it was around 7 years, 7 साल. 7 साल सर, उतना ही हो गया ना वो सर। लाइक इट इज लाइक 2+3 लगा लो, मतलब 2-3 साल वाला, उस हिसाब से मैंने बोला ना। 5-6 ऐसे सर याद थोड़ी होता है। अच्छा, वी डोंट रिमेम्बर। राइट। आप सर आप पूछ रहे हो, टारगेट पूछ सकते हो। हाँ. वो डियर हमने जो साथ में टारगेट पूरे किए थे ना, मैंने रेफरेंस तेरा दिया था। टारगेट आप पूछ लो। या मोहित, सो जो 7 करोड़ का टारगेट था आप लोगों का, राइट, लास्ट ईयर, यस जिसमें से 6.5 करोड़ जो है वो मिस्टर अनिकेत ने किया है, राइट? Yes, you can say he is very talented actually. So he was like rocket thing of our company ना। तो आपने सिर्फ 0.5 तो किया है पूरे एक साल में? ये करता नहीं था ना सर, ये एक तो ऑफिस का माता था, अदरवाइज ही इज वेरी टैलेंटेड। अच्छा, तो बहुत हार्ड वर्किंग, काम करने की इच्छा ही नहीं। अच्छा, देन इट्स ओके। Actually, it is not about like willingness, you know। इच्छा तो होती थी, लेकिन हो नहीं पाता था तेरे से ना, ये बताया मैंने सर को, हो नहीं पाता था। ये काफी इच्छा करता था लेकिन हो नहीं पाता था, ये होता था इसके साथ। अनिकेत, यू वर आल्सो टेलिंग मी कि आपके ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज सर रहते थे। वर्क एनवायरनमेंट वैसे ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर बैकग्राउंड चेक से मुझे ये भी पता लगा है कि अनिकेत आप स्पून्स वगैरह उठा लेते थे। नहीं, मैं नहीं सर, मैं नहीं चुराता था, इसने चुराए थे। मोहित ने, मेरे को याद है, मोहित चुरा के ले गया था। पहली बात तो मैंने कोई चम्मच चुराया नहीं है, ये तो अफवाह फैला दी थी। एक्चुअली चम्मच वो सिमिलर होता था, फिर वॉइस मिसप्लेस हो गया था, तो मेरे को लगा मेरा चम्मच है वो सिमिलर होते हैं ना, मैं डाल के गया अगर गलती से अभी पे। भाई आई थिंक आपने रिजाइन भी इसीलिए किया था ना, चम्मच की बात पे। यार चम्मच की बात से क्यों रिजाइन करूंगा? चम्मच की बात, वो तो बेकार की बात उन्होंने बना दी ना, वो तो कुछ कंफ्यूजन है ये तो। मिस्टर अनिकेत का एक बार ही पैकेज दोबारा क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, सो इनका क्या सीटीसी रहता था? पूछ सकते हो सर, पूछ सकते हो, ऐसा कुछ क्या सीटीसी था इनका मोहित? बस क्रॉस चेक ठीक ठाक था सर, मतलब ठीक ठाक था, अच्छा खासा कर लेते थे। बेस जैसे मिड लेवल का जितना होता है ना, मतलब उतना कर लेते थे, और बाकी इंसेंटिव मिला के मतलब चल जाता था ठीक ठाक इनका। कितना, लाइक अब आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं? बी अ लिटिल स्पेसिफिक, नो, इट्स अ प्रोफेशनल कॉल। सर ठीक था, मतलब अब देखो वो तो थोड़ा एचआर पॉलिसी भी होता है ना, इसे डिस्क्लोज नहीं करते। बाकी अब आप ये लगा लो कि कार का, घर का EMI वगैरह देना होता है, तो मतलब आप लगा लो उस हिसाब से, मतलब बंदे का पैकेज तो अच्छा ही होगा ना। बंदे का कार का EMI बोला आपने? हाँ सर, कार ली थी ना इन्होंने। ये तो 2 व्हीलर मेंशन किया हुआ है रेज्यूमे में, तो 2 व्हीलर है इनके पास। अनिकेत भाई, तुमने बताया नहीं यार कि तुमने कार बेच दी है। मेरे को ही बताया तो मैं ही ले लेता यार। सो मिस्टर मोहित, एक और चीज बैकग्राउंड चेक में पता लगी थी मिस्टर अनिकेत के, कि जब भी ऑफिस में कुछ भी गलत हुआ है, सो मिस्टर अनिकेत ने हमेशा आवाज उठाई है। पूछ लो उनसे, पूछ लो, सब बता देंगे। तो ये सच है क्या मोहित? हाँ सर, मतलब ही वाज वेरी प्रोएक्टिव, मतलब इन यू नो वॉइसिंग हिज ओपिनियन। हम तो अनिकेत से ही सलाह करते थे सर, यही बात कर लेता था, यही कर देता था सब कुछ। मोहित, थैंक यू सो मच। पूरी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी हमें मिस्टर अनिकेत की, वो मिल गई है। सो अनिकेत, यस सर, हमारी तरफ से फाइनल हो चुका है सब कुछ। यस सर, एंड वी विल नॉट हायर यू अनिकेत। अनिकेत, हेलो, नॉट हायर यू बोला सर? या बट अनिकेत सर, मतलब 7 में से 6.5 कर लेता था ये टारगेट ना पूरे अपने। मैं आपको बताऊं, बड़ा मुश्किल होता है, और आजकल तो नहीं। सो मोहित, प्रॉब्लम ये है कि हमारा टारगेट ही 6.5 का है, तो अगर सारा काम अनिकेत ही कर लेगा तो बाकी एम्प्लॉइज क्या करेंगे फिर? यार तू जो भी है बहुत प्यारा भाई, बहुत हेल्पफुल है तू। अरे भाई, कौन बोल रहा है, कौन मजे ले रहा है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अकरम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ सर। आपने मेल लिखा था, इनफैक्ट आप आए थे ब्रांच में सर। इज दैट एनी क्वेरी? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं परेशान हो गया तुम लोगों से। सर आई एम सो हमारा सॉरी विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम लोग तो। सर। एटीएम विड्रॉल पे? एटीएम विड्रॉल पे भी पैसे काट रहे हो तुम। सर आई एम सॉरी, वो तो सर अब रूल है ना सर। मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं अपने पैसे निकाल रहा हूँ, मेरे ट्रांजेक्शन पे आप पैसे काट रहे हो। नहीं सर, वो तो रूल है ना सर बैंक का। जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हैं। नहीं मैं सर, सर आपको तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था ना हमने। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से मैं मान जाऊंगा? तुम्हारे क्या क्या रूल बन रहे हैं सर? अभी तो बन रहे हैं सर, आप अगर चाहते हैं तो मैं और बता देता हूँ सर। सर अभी तो जैसे आपने एटीएम से विड्रॉ किया तो उस पर एक ट्रांजेक्शन पे आपके कुछ पैसे कटे हैं, राइट सर? हाँ जी सर। मैं आपको वैसे बता देता हूँ जो गाइडलाइंस है मेरे पास, मैं अभी बता देता हूँ हमारे बैंक की। सर इसमें ये है, जैसे आप जा रहे हैं, ठीक है सर? हाँ सर आप जा रहे हैं और आप बैंक के सामने से निकल गए, ठीक है सर? ठीक है। तो 10 रुपये उसके कट गए सर। हाँ सर 10 रुपीज सर। सर उसमें यह है, जैसे एक तो आप निकल गए 10 कटे, आपने पीछे मुड़ के देख लिया ऐसे बैंक, एक बार और देख लिया तो सर 22 रुपीज, 22 रुपये उसके कटते हैं, 22। और सर मान लीजिए किसी ने आपसे एड्रेस पूछा और आप उसको एड्रेस बता रहे हैं, भाई ये काम कर, यहाँ से सीधा जा, पार्क आएगा, पार्क के बाद पहली दुकान के बाद पहले बैंक से लेफ्ट ले लीजिए। तो सर यहाँ बैंक यूज किया, ये एड्रेस में बैंक में हम सिर्फ 5 रुपये काटेंगे, क्योंकि आपने और भी नाम लिया ना, सिर्फ बैंक नहीं लिया। सर मेक श्योर कि आप अगर बाहर सेल्फी ले रहे हैं, जैसे ऐसी सेल्फी लेते हैं ना, तो मेक श्योर के पीछे बैंक ना आ रहा हो सर। उसके चार्जेस ज़्यादा हैं क्योंकि सेल्फी थोड़ा इन है, उसमें सर 130 रुपये आपको कट जाएंगे पर सेल्फी। सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सर डोंट माइंड सर, पता नहीं कितने बजे आप सोते होंगे रात में, अगर आप सपना देखते हैं, सपने में अगर आप बैंक देखते हैं, या तो आप पूरे महीने का ले लो, आप सपने में 3 बार बैंक देख सकते हो जिसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन चौथी बार अगर आपने देख लिया तो 150 रुपये कटेंगे आपके अकाउंट से। सर आप तो शुरू में खामा को गुस्सा कर रहे थे, एक हमारे क्लाइंट है, उनकी शादी थी, तो सर बारात जा रही थी उनकी, वो हुआ क्या, बारात उन्होंने बैंक के आगे थोड़ी देर रोक दी, वहां नाचना शुरू कर दिया सर, 1.5 घंटा रुके। आपको मालूम उनके कितने कटे? 32,000 रुपये कटे सर। सर इसलिए मैं कह रहा हूँ सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूं ना, तो आपको कोई परेशानी ना हो कल को। सर ये बड़ा अजीब सा रूल है सर, पता नहीं आप समझ पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। सर बहुत सारी गालियां भी होती हैं ना, जैसे दिल्ली में भी बहुत सारी गालियां चलती हैं सर। डू यू नो एनी गाली? हाँ जी। तो सर ये ना बैन ही लगना चाहिए, बैंक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने तो सर उसमें 250 रुपए हैं, एक साथ 250 रुपए हैं सर, कटते हैं पहली गाली पे। सर मेक श्योर आपके बच्चे के पास पिगी बैंक ना हो, क्योंकि सर आप अगर बच्चे के पिगी बैंक से कुछ नोट निकालते हैं, उसमें से भी हम काट लेंगे सर ट्रांजैक्शन के पैसे, क्योंकि बैंक तो है सर, भले से पिगी हो, बैंक तो है। सो सर आप चिंता मत करिए, हम तो आपके लिए, वी आर विद यू सर, वी आर विद यू ऑलवेज ऑलवेज। ये रूल कब से लागू हो रहे हैं सर? रूल देखिए, बस आरजे नवेद से परमिशन की बात चल रही है, जैसी परमिशन देता हूं मैं, तो सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, और सर मुर्गा बना रहा था आपका, और आपको ये नहीं पता सर मेरी जो पूरी सैलरी कट गई इस मुर्गे में, मैंने पता नहीं कितनी बार बैंक बोल दिया आपको उठाने के चक्कर में। मैं तो गया काम से सर, आप हंसो, मैं गया काम से, ठीक है? गॉड ब्लेस यू सर, ऐसे ही हंसते रहिए आप। बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, हाय जी कौन? कुलदीप। हाँ जी बोल रहा हूँ। कुलदीप, आई डोंट नो आप मुझे पहचाने या नहीं पहचाने। कामना। ओके, I'll tell you। इंस्टाग्राम पे एक दिन आपके बाय चांस मुंह से निकल गया था कि आप स्टॉक करते हैं। यू रिमेम्बर कामना? अच्छा हाँ। या हाय, हाउ यू? आई एम फाइन। कुलदीप, पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे बात कर लूं। डू यू माइंड मैं अगर 2 मिनट आपके लूंगी? ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। सो व्हाट्सएप क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, खाली बैठे हैं फिलहाल, तो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। ओह माय गॉड। सोच रहे हैं? क्यों, कोई है नहीं साथ जाने के लिए, बस घर पे पड़े रहते हैं अकेले के लिए, सिर्फ जो कुछ सोचते रहते हैं। कुलदीप कोई नहीं था। डू यू माइंड अगर हम लोग डेट पे चले? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलते हैं। बट
नेक्स्ट मंथ बिकॉज आई डोंट हैव मनी, मेरे पास इतना अभी पैसे नहीं है, तो लेट्स प्लान नेक्स्ट मंथ के लिए। कामना, या जब तुमने अपने दिल की बात कह ही दी है तो मेरी भी सुन लो। पैसे की चिंता मत करो, मैं जुगाड़ कर लूंगा। ओह माय गॉड, कैसे? वो एक्चुअली मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, पापा ने दी थी, बहुत पुरानी है, बस उसको भेज देंगे। तो फिर चले हम नेक्स्ट वीक चले? नहीं, मैं सोच रही थी कि जा ही रहे हैं तो क्या पॉसिबल है आउट ऑफ दिल्ली, मतलब हाँ, लेकिन नहीं, कैंसिल करते क्योंकि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास इतना। घड़ी है, मैं घड़ी भेज दूंगा। अच्छा, घड़ी भेज देंगे। ओह माय गॉड, घड़ी क्यों बेच रहे हो? खैर, कुछ कर नहीं सकते। ओके लिसन, मैं अभी रखूंगी क्योंकि हो सकता है, लेकिन कैसे, मुझे शॉपिंग भी करनी है और अभी आई डोंट हैव मनी। कामना, डोंट माइंड, लेकिन कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई थिंक 5,000। अरे कामना, घड़ी तो है ना, मैं भेज दूंगा। ओह माय गॉड, अच्छा लिसन, माय डैड इज कमिंग, मेरे पापा आ रहे हैं, बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। ओके, बाय। हेलो भाई कुलदीप। कौन बोल रहा भाई? कुलदीप, जसवंत बोल रहा हूँ भाई। एक बात बता, अभी ग्रुप में तू भी है, ये वी आर टुगेदर करके जो ग्रुप है। हाँ, लेकिन बोल कौन रहा भाई तू? मैं जसवंत बोल रहा हूँ भाई। ये पहली बार बात हो रही है, तो हम ये 50-60 जो ग्रुप में लड़के हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया है यार, थोड़े पैसे जमा करके ना एक कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ हो जाए यार, लॉकडाउन में तो पक गए। पार्टी वार्टी करने की सोच रहे हो भाई? करने का कुछ नहीं, बस इसमें यही है, तो 2,000 रुपए पर बंदा आ रहा है, 2,000 रुपए। भाई माइंड मत करियो, लेकिन यार पैसे तो अभी है नहीं। अरे यार, कहीं से जुगाड़ करके देख ले यार, थोड़ा सा सोच ले, माइंड मत करियो। पैसे कहाँ से आएंगे यार? घड़ी भेज दीजिए ना। क्यों, घड़ी भेज दे? अब नहीं भेज रहा घड़ी, पापा वाली पुरानी हैं, कमीने। हेलो, हाँ, चल। नहीं, चल क्या, पापा की घड़ी भेज दो, पापा की घड़ी अब नहीं भेजी जा रही तेरे से घड़ी। ओ हेलो, वहीं आके मारूंगा मैं। हाँ, वहीं आके मारेगा। घड़ी भेजता भाई हो, जब आए तो मारने आए तो घड़ी साथ में ले गई हो, घड़ी भिजवानी है मेरे को। अबे पी के फोन कर रहा है क्या, भूख नहीं गए? ये देखो कमीने इंसान, ठीक है, फोन भी रख दिया। देख रहे हो आप, देख रहे हो? इससे बढ़िया तो ये था, मैं वही ठीक थी, कम से कम घड़ी तो बिकवा देती थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो सर, 1 सेकंड होल्ड करना सर, लिफ्ट में हूँ, जरा 1 सेकंड होल्ड करना। ओके। यहाँ आते हैं सर, इसलिए जरा लिफ्ट में हूँ सर, 1 सेकंड। ओके। आ रहा हूँ, 5th फ्लोर पे हूँ सर, 5th फ्लोर। बस आप जरूर बात करनी है, लिफ्ट में तो काम आते हैं। आप होल्ड करना। ओके किया। सर 1 सेकंड, बेसमेंट में आ रहा हूँ सर, पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूँ सर, बेसमेंट में हूँ, यहाँ भी कम आते हैं, बेसमेंट में हूँ, पार्किंग से गाड़ी होल्ड करना। ओके। निकल गए भैया? बस निकल रहा हूँ सर, निकल -1 पे हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, बस 1 सेकंड। तो अरे हुआ ना, एक हाँ, सेकंड मैं भी। आ गया सर, आ गया। ये बेस, यहाँ पे सिग्नल्स कम है, बस सर निकल रहा हूँ। ये आगे गाड़ी रखिए ना, आगे गाड़ी पर, बस 1 सेकंड सर, बहुत अर्जेंट काम, होल्ड करना 1 सेकंड। ओके। होल्ड करना सर, बस आ गया। यहाँ सिग्नल से क्लियर बात नहीं हो पाएगी। 1 सेकंड। कोई। 1 सेकंड सर, ये पार्किंग वाले पैसे कितना हो गया? कितना हो? 50। एक सेकंड सर, पैसे दे रहा हूँ, फिर मैं बाहर ही निकल रहा हूँ। एक होल्ड करना, अर्जेंट सर, होल्ड करना जी। अब निकल गया सर, अब निकल गया, अब क्लियर है सर। अब आ रही है, आप देखिए, अब आ रही है, सिग्नल में आ गया वो, वहाँ पे ना वो नहीं होते ना। हाँ, अब आ रही है सर, क्लियर आ रही है? हाँ, एकदम क्लियर आ रही है, बताइए सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं
रिजॉर्ट से बोल रहा हूँ। इसमें हमारी फैमिली के पैकेज निकले। इस पैकेज में आप 3 मेंबर्स को लेके गोवा ट्रिप कहीं पे भी जा सकते हैं सर इसमें अगर आप मेंबर बनते हैं, इसमें मेंबर बनने का फायदा ये है, जैसे आपने अपनी फैमिली को मेंबर बना लिया तो साल में एक आपको ट्रिप रिजॉर्ट की तरफ से फ्री मिलेगा। आप रिजॉर्ट में सर अच्छे रिजॉर्ट है, पूल है, स्पा है, जिम है सर, वहीं पे डाइनिंग है, वहीं पे लंच वंच सब है सर। साले वहीं आके लाल कर दूंगा कुत्ते। सर वाई आर यू शाउटिंग? But sir, again, why are you shouting? सर मैं कोई गलत नहीं लेना नहीं लेना तो सर कोई बात नहीं, मैं किसी और को कर लूं। कौन साले आप 5 मिनट बर्बाद करिए मेरे। आई एम सॉरी सर, आपका दिन शुभ रहे। ऐसी हमारी मन। फोन रख अभी। सॉरी सर, बाय। हेलो सर एंड मैडम, अगर आप चाहते हो कि किसी को मैं इस तरह रिजॉर्ट में भेजूं तो प्लीज उसको टैग करिए वीडियो, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं घूमे हुए भी। बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी, वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूं और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। जब वंदिता से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र। तू कौन बोल रहा पहले क्या बंद? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जा, मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा, मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे। नहीं करनी शादी? एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है बे लड़का, अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी। बोल कौन? मैं गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और गिरीश जी, फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं। जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए, और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब। हेलो किशन। हाँ जी। किशन, मैं स्टूडियो 99 से बोल रहा हूँ। किशन जी, आपको याद है आपने एक SMS कॉन्टेस्ट खेला था? एंड किशन, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं आपको ये बता रहा हूँ किशन, कांग्रेचुलेशन, आप ये कॉन्टेस्ट आधा जीत गए हैं किशन। लेट मी टेल यू किशन, मैं आपको बता दूं थोड़ा इसमें सीन क्या है। आपने जो SMS कॉन्टेस्ट खेला था, इसमें 15 अगस्त क्योंकि दूर नहीं है, इस कॉन्टेस्ट में जो जीत रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच लाल किला पे सबसे VIP सीट पे आगे बैठ के देख रहा है। ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं थोड़ी देर बाद खेल लूं उसको? थोड़ी देर बाद किशन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये थोड़ी देर बाद अगर मैं किसी और को कॉल कर लूंगा तो कोई और जीत जाएगा किशन। 5 मिनट दे दीजिए, उसकी दूध ला। क्या करना है सर? दूध। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सर, लोग मरते। सर मैं समझ पा रहा हूँ सर। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट दे दो सर। कल रात दूध फट गया था सर, इसलिए आज बहुत अर्जेंट हो गया दूध लाना। अगर ये कॉन्टेस्ट आप पूरी तरह जीत लेते हैं जी, तो यू नो व्हाट, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपको कुछ कैश प्राइज मिले। यू नो, वो दूध भी कल फट गया और आज बहुत अर्जेंट है मेरे को, मतलब ना चाय भी नहीं है सुबह से सुबह सर। मैं आप मेरे को 5 मिनट दो। किशन, व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यार? ये इतना बड़ा हम क्या क्या कर रहे हैं आपके लिए, आपको पता है? आप समझ नहीं रहे हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। सर मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं छोड़ना चाहता। क्या भाई, एक रिक्वेस्ट सुन ले यार, एक ही है, दूध लान दे भाई, गॉन में जल्दी आ जाना, दूध लान दे।
भाई ना भाई, बात में भाई, मैं 7:45 होगा, मैं दूध में आता, मैं हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो हाँ मेरे जी, को लड़ रहे हैं। पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीज ना है, हाँ, काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है, बीज नहीं बीज। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना बीज तो बाद में खुलेंगे। सर, आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर, आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूं। करो आप भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूंगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर, इसमें यह है यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है सर। ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं सर। ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहां आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्टर बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम 2 हमारे 2, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन। कहाँ से लिख कर आया ये कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, और मुर्गा बना रहा था। सर, कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज वो जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। हेलो, Could I speak to Geeta madam? who's it? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब आप बोल कौन रहे हैं? आप प्लीज बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं ऑलराइट, बट यू नीड टू टेल मी योर नेम। दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही हैं किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है, आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ,
कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको नहीं, 3 बारी मैसेजेस भेजे, he does not smell nice in the classroom। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो, कुमार सिट हियर एंड जॉनी जॉनी, हाँ जी तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। हाँ थैंक यू सो मच। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी, कौन बोल रहा है? दीपक जी, हम भोला बोल रहे हैं। अच्छा, क्या काम है? क्या काम है बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में। आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। भाई 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी, किस बात का 10,000? क्या 10,000 लगेंगे? तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर, कागजात हमारे पास हैं। क्या 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 कागजात? हमारा देखिए जन्म पत्री का वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया, ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है। तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें, तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए ओए सुन, हाँ, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं। अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी, और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। दीपक, आई एम स्वाति एंड आई हर्ड योर कन्वर्सेशन विद नवेद एंड नाउ आई नो व्हाट यू डू। आज के बाद इस तरह का कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। हाँ, मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा। मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी, आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं। सर तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया हुआ, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो हेलो हेलो
हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा है, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। याकूब साहब, मैं इरफान बोल रहा हूँ कराची से। किसी ने मुझे बताया कि याकूब शेरवानी साहब से बात करें, उनके कुछ पॉलिटिकल। हाँ, वक्त जाया ना करें, अपनी परेशानी बताएं। हमारा एक यहाँ तालीमी इदारा है जो कि हम कराची में चलाते हैं। एक साहब हैं जिनके बच्चे को हमने पढ़ाया था। हालांकि उनके वालिद साहब मना कर रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपनी खुद की जो तालीम है, जो हमारे दिमाग में है, हम उस बच्चे के दिमाग में ठूस दें। अभी इनके वालिद हमें मिले थे बच्चे के, हम उनसे ये कह रहे थे वालिद से कि बच्चा हमें दे दो, तो वो ऐसा बुरा मान गए और कहने लगे कि भाई क्यों, तुम्हें क्यों देने? बच्चा उनका पढ़ाया आपने और जबरदस्ती पढ़ाया, वो अपना बच्चा क्यों दे दे भाई किसी को? आपका दिमागी तवाज़ुन कहीं खराब तो नहीं हो गया? आप दुरुस्त हो, आपका दिमाग दुरुस्त है? जी मेरा दुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग दुरुस्त नहीं है। मैं मजाक करने को फोन किया है या मैं करने को वक्त ज़ाया करने को फोन खराब किया है? यही मैं कह रहा था कि क्या मजाक करने को बयान दिया है या वक्त खराब करने को बयान दिया है। याकूब साहब फोन मत रखिए, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची दिल्ली से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी फितरत में नहीं है किसी पे गुस्सा करना, और आप पाकिस्तान में भी किसी से पूछ लीजिएगा कि जितने लोगों ने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी है वहाँ पे, आज तक मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर इस तरह के बयान देंगे कि कश्मीर का इंच इंच वापस ले लूंगा मैं हिंदुस्तान से, तो बच्चा जिसका है उसके बाप से तुम कह रहे हो कि मैं बच्चा वापस ले लूंगा। और बच्चे से याद आया याकूब साहब कि बिलावल तो अभी खुद बच्चा है, वो क्या कश्मीर की जिम्मेदारी लेने चले? याकूब साहब, आपकी फितरतें हैं कि बस किसी ना किसी बहाने हमें परेशान करते रहो। फितरत से वाकिफ तो पूरी दुनिया है। बिलावल भुट्टो से ये कहिएगा कि नजर उठा के देख लिया, मैं कश्मीर में हालत बना रखी है तुम लोगों ने। पाकिस्तान से बेहतर है याकूब साहब, की आवाम तय करेगी। कश्मीर की आवाम नहीं, हिंदुस्तान की आवाम कहा करिए। याकूब साहब आदत डाल लीजिए इस बात की। बड़े आराम से सुन रहे थे जब मैं किसी बच्चे के बारे में बात कर रहा था और ये कह रहे थे कि बच्चा नहीं, सुनिए 2 मिनट पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बच्चे के पास में गया था, उसके कान में कुछ पढ़ा के आ गया और अब बच्चा बड़ा हो गया और बाप मुझे बच्चा नहीं दे रहा, तो क्या जवाब था आपका? जो बच्चे का है वो बाप पे। जी, बच्चा किसके पास होना चाहिए? बात मेरी सुनते नहीं। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको फोन कर दिया ये सोच के कि शायद किसी समझदार इंसान से बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदाजा ये निकला कि समझदार नहीं है आप। अब बात मुझे आपसे नहीं करनी। खुदा हाफिज। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? आते हो ना आप मूवीज लेने? हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे पास 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। अच्छा सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक जा, सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। एक सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा।
ये क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़ पकड़ पकड़, रेड मार, सब में रेड मार। और देख फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया हो या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूँ तेरे सनी देओल की? चल मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर Cholo. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga.